नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और उसके साथ ही तमाम और पार्टियां भी एक्टिव हो गई हैं। बीजेपी जहां अपनी वोट बैंक के लिए लगातार जनता के बीच पहुंच रही है, वहीं कांग्रेस भी इस बार अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए काफी एक्टिव नजर आ रही है। और इस बार कांग्रेस ने जो है आम आदमी पार्टी को पीछे करने के लिए वही रणनीति अपनाई है जो 2013 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए आजमाई थी। अब आम आदमी पार्टी को हटाने के लिए कांग्रेस ने अपने नेताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है और कांग्रेस ने वो दांव चला है जो अरविंद केजरीवाल के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ था। 2013 की अगर बात करें तो 2013 में केजरीवाल को सत्ता तक पहुंचाने के लिए इसी दांव को आम आदमी पार्टी ने खेला था। दिलचस्प बात यह है कि 2013 में कांग्रेस जो है इसी रणनीति की वजह से सत्ता से बाहर हुई थी और अब यही रणनीति कांग्रेस अपने लिए अपना रही है ताकि दोबारा से सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो सके। बता दें कि 2013 की अगर सबसे पहले बात करें कि उस समय क्या हुआ था, क्या रणनीति थी, पहले वो आपको बताते हैं। 2013 में कांग्रेस के पतन और आपके उदय की शुरुआत जो हुई थी उस समय पर दिल्ली की जो हॉट सीटें थी, दिल्ली की जो बड़ी बड़ी सीटें थी, उन पर जो है आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा था ताकि आम आदमी पार्टी को वहां पर जीत मिल सके और उन कैंडिडेट्स को मैदान में लाया था जिन पर आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा था कि वो जिताऊ साबित होंगे, वो अगर जनता के बीच जाएंगे तो पार्टी को जीत हासिल जरूर होगी। और उनमें जो नाम थे शामिल, सबसे पहले अगर देखा जाए नई दिल्ली सीट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ खुद अरविंद केजरीवाल, आप संयोजक, खुद मैदान में उतरे थे। उन्होंने यहाँ पर जनता को भरोसा दिलाया कि आम आदमी पार्टी उनके लिए बेहतर काम करेगी, जिसका असर भी देखने को मिला। इसके अलावा अगर पड़पड़गंज सीट की बात करें तो यहाँ पर अनिल चौधरी के खिलाफ मनीष सिसोदिया को उतारा गया, जो कि आम आदमी पार्टी में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर के बड़े नेता हैं, तो उनको यहाँ से मैदान में उतारा गया। इसके साथ ही मंगोलपुरी सीट, यहाँ से राजकुमार चौहान के सामने सामाजिक कार्यकर्ता राखी बिडलान को उतारा गया। इनकी छवि भी हर कोई समझता है कि कितनी महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी में है और किस कद की नेता है, इसकी भी जानकारी सभी को है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने तमाम जो चेहरे मैदान में उतारे वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जिताऊ कैंडिडेट साबित हुए। इसके साथ ही लक्ष्मी नगर सीट की अगर बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट, यहाँ पर अशोक बालिया के सामने विनोद कुमार बिन्नी को उतारा था आम आदमी पार्टी ने। यह रणनीति सफल भी रही और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को उस दौरान 32 सीटें मिली। लेकिन 8 सीटें जो कांग्रेस को मिली, उस 8 सीटों का फायदा उठाकर जो है समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला कांग्रेस का और सरकार आम आदमी पार्टी की बनी। हालांकि बीजेपी 32 सीटें, जबकि सबसे ज़्यादा सीटें अगर देखा जाए 2013 में बीजेपी की थी दिल्ली में, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई और इस दौरान आम आदमी पार्टी की कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकार बनी, जो कि 15 दिन ही चली। लेकिन रणनीति जो आम आदमी पार्टी की तरफ से चली गई थी वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई और जो पार्टी ने प्लान किया था वो प्लान कामयाब हुआ। अब उसी प्लान पर, उसी नक्शे कदम पर जो है आम आदमी पार्टी के ही नक्शे कदम पर अब कांग्रेस चल रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए पुराने हथकंडे को अब कांग्रेस अपना रही है जो आम आदमी पार्टी ने उस दौरान अपनाया था। आम आदमी पार्टी माफ कीजिएगा, कांग्रेस की तरफ से जो है नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को अब उतारा गया है मैदान में और कहीं ना कहीं दांव लगाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के खिलाफ इसलिए भी की गई है ताकि आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचे और कांग्रेस को इससे फायदा हो। लेकिन अगर बाकी सीटों को भी देखिए, अभी आपने जो लिस्ट देखी होगी आम आदमी पार्टी की, उसमें काफ़ी कुछ फेरबदल जो है देखने को मिला। कांग्रेस ने जो है आम आदमी पार्टी ने काफ़ी कुछ फेरबदल किया है। मनीष सिसोदिया की जगह पर अवध ओझा के खिलाफ अनिल चौधरी को उतारा है और अब ऐसे में क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने भी क्योंकि रणनीति चेंज करी है, कई सारे ऐसे कैंडिडेट, कई सारे ऐसे नेता हैं जो पार्टी में बड़ा कद रखते हैं लेकिन उनकी सीट को चेंज किया गया। तब सवाल ये खड़ा हुआ था कि आखिर आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब भी कोई पार्टी चुनाव से पहले इतना बड़ा डिसीजन लेती है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह ज़रूर होती है। अब यहाँ पर जो है कांग्रेस ने क्योंकि पड़पड़गंज जो सीट रही है वो शुरुआत से ही मनोज सिसोदिया के हाथ में रही है, लेकिन इस बार अवध ओझा को दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से और उनके खिलाफ अब जो है कांग्रेस ने अनिल चौधरी को वहां से मैदान में उतारा है। ग्रेटर कैलाश सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ गर्वित
संघवी को उतारा गया है मैदान में कांग्रेस की तरफ से। बुराड़ी सीट राजीव झा के सामने मंगेश त्यागी को उतारा गया है। कालकाजी सीट, ये भी काफी महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ से मुख्यमंत्री आतिशी के सामने अलका लांबा को कांग्रेस ने उतारा है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े फेसेस हैं उनको आमने सामने टक्कर पे लाया गया है, ताकि बराबरी की टक्कर हो, कांटे की टक्कर हो, ताकि जनता के दिमाग में सवाल हो कि किसको वोट देना चाहिए या फिर कौन बेहतर साबित हो सकता है। अगर अभी की स्थिति हम आम आदमी पार्टी की देखें तो काफ़ी जो है डामाडोल स्थिति बनी हुई है, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं वो आरोपों की वजह से जेल के चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चुनाव में मजबूती से कैसे खड़ा होना है। और वहीं कांग्रेस के लिए ये समय, या फिर बीजेपी के लिए देखा जाए तो ये समय काफ़ी सुनहरा समय है, क्योंकि ये वो समय है जब आम आदमी पार्टी अच्छी स्थिति में नहीं है और हालात ठीक नहीं है, तो बड़ी चोट तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आम आदमी पार्टी को कर सकती हैं। अगर सुल्तानपुर सीट की बात करें, सुल्तानपुर माजरा सीट की बात करें, तो यहाँ से मुकेश को के सामने जो है कांग्रेस ने जय किशन को उतारा है मैदान में। और बल्ली मारान सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ हारून यूसुफ को उतारा है, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट के सामने मुस्लिम कैंडिडेट, ताकि ये टेंशन ना पार्टी को हो कि वोट कट गया समीकरणों की, जाति समीकरण की वजह से। तो ये तमाम जो चीज़ें थी उनका पूरा ध्यान कहीं ना कहीं रखा गया है कांग्रेस की तरफ से, और पुराने फॉर्मूले पर कांग्रेस काम कर रही है ताकि दिल्ली में एक बार फिर से कांग्रेस को अच्छी बहुमत या फिर अच्छी जीत मिल पाए। दिल्ली की 70 सीटों में जो है चुनाव होना है और उसमें 36 सीटें माफ़ कीजिएगा सरकार बनाने के लिए चाहिए होती हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो है कवायद तेज हो रही है। 2015 और 2020 की विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो दिल्ली में बेहद खराब रहा। दोनों ही चुनावों में दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति जो है वो बहुत खराब रही। 2015 में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी और 9% वोट शेयर पर ही कांग्रेस जो है सिमट गई थी, जबकि एक समय में दिल्ली में कांग्रेस का राज हुआ करता था। लेकिन 2015 में ये स्थिति आई कि एक भी सीट कांग्रेस के पाले में नहीं गई। 2020 में हालात और बिगड़ गए और जब कांग्रेस का शेयर जो है वो घटकर 4% ही रह गया, यानी कि स्थिति बद से बदतर कांग्रेस की लगातार हो रही है। 2025 के अब चुनाव हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए जो है अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि अगर इस बार के चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति इसी तरह की रही तो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल दिल्ली में एंट्री कर पाना हो जाएगा। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किसकी रणनीति काम आती है। क्या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अब चुनावी मैदान में जुटी हुई है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जनता के बीच जा रही है, और आपने देखा कि योजनाएं काफ़ी सारी आम आदमी पार्टी ला रही है, दावे वादे लगातार किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि महिलाओं के लिए भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से 1000 रुपये हर महीने देने की घोषणा की गई, ऐलान कर दिया गया। साथ ही वादा ये भी किया गया कि जब चुनाव जीतेंगे 2025 के, उसके बाद ये जो 1000 रुपये का अमाउंट है इसको बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया जाएगा। तो ऐसे में किस पार्टी पर अब भरोसा जनता करने वाली है, कौन सी पार्टी का दांव काम आने वाला है, किस पार्टी पर जनता का विश्वास जाएगा, ये चुनाव के बाद साफ होगा। लेकिन अभी जो है वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम पार्टियां अपनी अपनी जुगत में लगी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और जानकारियों के लिए और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।